हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से हम चलेंगे W3 स्कूल्स पे और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में माई एसक्यूएल फंक्शंस, माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। माई एसक्यूएल न्यूमेरिक फंक्शंस भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। माई एसक्यूएल डेट फंक्शंस ये भी हमने कर लिया है। और अभी हम कर रहे हैं माई एसक्यूएल एडवांस फंक्शंस। और इसी लाइन में कवर करते करते हम पहुंच चुके हैं कॉल्स के फंक्शन तक। इस वीडियो में हमें देखना है कनेक्शन अंडरस्कोर आईडी फंक्शन क्या होता है। देखते हैं माई एसक्यूएल कनेक्शन अंडरस्कोर आईडी फंक्शन। डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। कनेक्शन अंडरस्कोर आईडी फंक्शन रिटर्न्स द यूनिक कनेक्शन आईडी फॉर द कॉन्करेंट या करंट कनेक्शंस। क्या है ये कनेक्शन अंडरस्कोर आईडी, क्या रिटर्न करता है? एक यूनिक आईडी रिटर्न करेगा। और वो आईडी क्या है? कनेक्शन आईडी है। ठीक है। जितने भी यूजर, ठीक है, पर्टिकुलर डेटाबेस पे हिट करेंगे ना, कनेक्शन सेटअप करने की कोशिश करेंगे, उसको एक यूनिक आईडी मिलती जाएगी। ठीक है। हर कनेक्शन की एक यूनिक आईडी बनती जाएगी। ठीक है। कई जो भी बार बार देखो इसको किस तरीके से सिंटेक्स देखते हैं हम। ठीक है। हम अगर डेटाबेस के साथ कनेक्शन सेटअप करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक आईडी मिलेगी, जिसको जो जो आईडी क्या है, वो यूनिक आईडी है पर्टिकुलर कस्टमर की। ठीक है। हम एक बार सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स देखो, कनेक्शन अंडरस्कोर आईडी और पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज। यहाँ पे कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है। अगर हमें देखना है कि डेटाबेस के कनेक्शन की आईडी क्या है, जब भी मैं इस फंक्शन को रन करूंगा तो ठीक है, हमें क्या मिल जाएगी? एक कनेक्शन, यूनिक कनेक्शन आईडी मिल जाएगी। ठीक है। देखते हैं, रन करके देखते हैं एग्जांपल। रिटर्न कर दीजिए यूनिक कनेक्शन आईडी फॉर द करंट कनेक्शन। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ, इस कनेक्शन आईडी के साथ एक कनेक्शन सेटअप कर रहा हूँ इनके W3 स्कूल्स के माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ। तो ये क्या करेंगे, ये मेरे को रिटर्न क्या करेंगे? एक यूनिट कनेक्शन, यूनिक कनेक्शन आईडी रिटर्न करेंगे। ठीक है। और जितनी बार मैं ये फंक्शन रन करूंगा उतनी बार मेरे को क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि ये ऑनलाइन सर्वर है तो हो सकता है मल्टीपल यूजर्स बार बार इस डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे या कर रहे होंगे इस टाइम पे। तो उन सबको क्या है, अलग अलग यूजर यूनिक आईडी मिलेगी। ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? एक कनेक्शन आईडी मिल चुकी है। ठीक है। मैंने हिट किया, वापस मिला। तो मैंने क्या है, एक कनेक्शन आईडी मिल गई है। और इनका सर्वर क्या है, बिल्कुल मतलब रेंडमली बहुत सारे डेटाबेसेस इन्होंने बना रखे हैं, कॉपी बना रखे हैं। तो अब पता नहीं कौन से डेटाबेस में मेरी ये आईडी मैप कर रही होगी। तो अब मैं वापस इसको रन करूंगा तो मेरा क्या रहेगा? डिफरेंट आईडी मिलनी चाहिए। बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी। जितनी बार मैं देखूंगा तो ये क्या है, यूनिक आईडी है। जितनी बार भी कनेक्शन सेटअप करूंगा, रिस्पॉन्ड कर दिया, फिर डेटाबेस में जाएगा, फिर वो मेरे को रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। बस इतना सा काम है उसका। जैसे ही काम कंप्लीट और कनेक्शन खत्म। ठीक है। अब मैं फिर से कनेक्शन सेटअप किया, फिर कनेक्शन खत्म। ठीक है। अभी देखो कनेक्शन अंडरस्कोर आईडी हर बार क्या हमें मिलेगी? यूनिक आईडी मिलेगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अपने डेटाबेस में चेक करता हूँ, ठीक है, मैं माई एसक्यूएल डेटाबेस खोल लेता हूँ जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे इसको चेक करते हैं मेरे सिस्टम में क्या कनेक्शन आईडी है। ठीक है। कनेक्शन आईडी देखते हैं एक बार। और ये क्या है, देखो क्या कनेक्शन आईडी है? 22। मीन्स मीन्स हो इसका इसका यही मतलब है कि 22 लोगों की पहले कनेक्शन आईडी रह चुकी है। तो हो सकता है मैंने इसको 22 बार खोल रखा हो। अगर मैं इसको वापस दोबारा से रन करूंगा, क्योंकि अभी हम डेटाबेस के अंदर घुस चुके हैं। ठीक है। और जितनी बार इसे पूछेंगे इसने मेरी आईडी क्या बताई है मेरे को? 22। तो 22 जो है वो आईडी मेरे को यूनिक आईडी असाइन हो चुकी है। तो जितनी बार मैं रन करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके सर्वर में घुस के भी इससे बात ही कर रहा हूँ, अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और जैसे ही मैं क्या लिख देता हूँ, एग्जिट लिख के वापस एंट्री करने की कोशिश करूंगा, कनेक्शन आईडी जानने की कोशिश करूंगा, तो वो डिफरेंट रहेगी। ठीक है। और ये यहाँ पे डिफरेंट हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि W3 स्कूल्स पे हो सकता है बहुत सारे डेटाबेसेस हैं और बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो इसीलिए ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जैसे ही ये क्या करता है, जस्ट हम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर अपना काम कंप्लीट करके हमें एग्जिट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये एक पब्लिक डेटाबेस है। ठीक है। तो जितनी बार हमें क्या रन करेंगे तो ये यूनिक मिलेगा। और मेरे को यहाँ पे भी यूनिक मिलेगी। और मैं जैसे ही क्या करता हूँ, एग्जिट करके दोबारा इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है। वो हमें डिफरेंट आईडी मिलनी चाहिए। ठीक है। एग्जिट करते हैं, फिर से चलेंगे हम हमारे ही डेटाबेस के अंदर और ये चेक कर कीजिए एक बार। और ये
मैं घुस चुका हमारे डेटाबेस के अंदर और अब मैं इससे फिर से बात करने की कोशिश करूँगा। इससे जानना चाहूँगा कि अभी मेरी कनेक्शन आईडी क्या है? तो वो देखो, इन्होंने क्या बता दी, 23 बता दें। तो कनेक्शन आईडी चेंज कर दी है। लास्ट हमने देखी थी जब कनेक्शन आईडी 22 थी, तो वही है। तो जितनी बार हम लॉगिन करेंगे किसी डेटाबेस के अंदर, वो हमें एक पर्टिकुलर कनेक्शन आईडी सेटअप कर देगा और जैसे ही हम कनेक्ट डेटाबेस से एग्जिट हो जाएंगे, तो वो आईडी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो यही था हमारा कनेक्शन अंडरस्कोर आईडी फंक्शन। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।